हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो साथियों। दोस्तों आज अपन बात करेंगे किस तरीके से बैंक कस्टमर, कोई बड़ा हैकर बैंक कस्टमर बनके अपने साथ ठगी कर सकता है, किस तरीके से अपने साथ एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। देखिए, अपने पास बैंक का फ़ोन आता है, बैंक कस्टमर बनता है वो। दरअसल वो बैंक कस्टमर नहीं होता है, वो एक बहुत ही बड़ा हैकर होता है जो अपन को कुछ डिटेल्स पूछता है और अपन यह पता नहीं लगा पाते हैं कि ये रियल में बैंक कस्टमर है या कोई बड़ा हैकर है, और उसको थोड़ी सी डिटेल देते ही अपने साथ एक बहुत ही बड़ी ठगी हो जाती है, अपने साथ फ्रॉड हो जाता है। जितने पैसे अपने अकाउंट में होते हैं सारे काट लिए जाते हैं। तो किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है, थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इस तरह की ठगी हुई है। इस तरीके से काफ़ी लोगों के अकाउंट से पैसे काटे जा चुके हैं। देखिए, होता क्या है, अपन जिस बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं, जैसे अपने पास एसबीआई बैंक का एक खाता है, अपना एसबीआई में खाता है, अपने पास एसबीआई का एटीएम है, अपन यूज़ करते हैं। और हैकर्स क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं कि कौन से व्यक्ति का किस अकाउंट या किस बैंक में खाता है। जैसे ही उनको इसका पता चलता है तो वो क्या करते हैं, उस नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, उस पर कॉल करते हैं और उसको पूछते हैं, सर आपके पास एसबीआई का एटीएम है, उसकी जो वैलिड डेट है वो ख़त्म हो चुकी है, आपको अपडेट करवाना ज़रूरी है, वरना अन्यथा आपका जो एटीएम है उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अपन क्या करते हैं, कुछ लोग तो आजकल काफ़ी सतर्क हो गए हैं, उसको कुछ डिटेल्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट बैंक में जाके संपर्क कर लेते हैं, बैंक अधिकारी से बात कर लेते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग इससे अनजान हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो एटीएम से अपने को बताते हैं कि आपकी एटीएम है वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, उसको अपडेट आपको करवाना पड़ेगा। तो अगर आप वो कहते हैं कि आप चाहो तो आपको कॉल पे ही आपका एटीएम है वो अपडेट कर दिया जाएगा, यहीं से आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, चलो यहीं बैठे अपन अपने एटीएम को अपडेट करवा लेते हैं, क्योंकि कभी भी एटीएम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आधार कार्ड मांगा जाता है। बैंक जो फर्जी बैंक कस्टमर बन के कॉल करता है वो कहता है, सर आपका आधार कार्ड भेज दीजिए, हम यहीं से आपका जो एटीएम है वो अपडेट कर देंगे। आधार कार्ड जैसे ही अपन भेजते हैं और अगला बंदा कहता है कि सर आपका जो एटीएम है वो यहाँ से अपडेट कर दिया गया है, आपके पास एक ओटीपी आता है, वो बता दीजिए। तो जैसे ही अपन उसको ओटीपी बताते हैं और अपने खाते से रकम काट ली जाती है, पैसे कट जाते हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, बैंक अधिकारी कभी भी अपन को फ़ोन करके ओटीपी नहीं पूछते हैं। इस तरीके से अगर आपका एटीएम एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर हो गया एटीएम की जो डेट है, तो आप बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं, बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कतई ही फ़ोन पे ओटीपी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि बैंक अधिकारी कभी भी अपन को ओटीपी नहीं पूछते हैं। और इसके अलावा होता क्या है, देखिए, आप अगर अपने किसान क्रेडिट कार्ड जो ले रखा है, किसान कार्ड उठा रखा है, किसान से जो लोन मिलता है वो उठा रखी है, और उसकी कोई ईएमआई ड्यू हो चुकी है, या अपन ने जो पर्सनल लोन ले रखा है उसकी कोई ईएमआई ड्यू अगर हो जाती है, तो हैकर्स क्या करते हैं, पता करते हैं कि इसका जो अकाउंट है, इसके अकाउंट से कोई लोन लिया हुआ है, या इसका किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन लिया हुआ है, तो उसी नंबर पे रजिस्टर्ड जो नंबर होते हैं उसी पे कॉल करते हैं, और उनको बताया जाता है कि सर आपका जो लोन लिया गया है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा, या आपकी ईएमआई जो है वो ड्यू हो चुकी है, आपको इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, वो लगेगी आपको। इसको अपन को धमकाया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो हैकर्स फ़ोन करता है वो सबसे ज़्यादा यही करता है कि वो कॉल करके अपन को डरा देगा। अगर अपन डर गए तो अपने साथ मान लो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। डरना नहीं है, क्योंकि बैंक अधिकारी कभी भी अपन को ओटीपी, अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछते हैं। अगर किसी ने आपको फ़ोन करके बैंक कस्टमर बन के अपन से पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती है, अपन से ओटीपी पूछा जाता है, तो कतई ओटीपी नहीं बताएं। अगर अपन ने एक बार ओटीपी बता दिए तो अपने मोबाइल का जो सारे डाटा है, अपने साथ जो पहले से ही वो बैंक से किस तरीके से सॉफ्टवेयर से पैसे ऐड करके रखते हैं और वो पैसे अपने खाते से कट जाते हैं। तो ध्यान रखें कि इस तरीके से अगर अपन को किसी बैंक अधिकारी का फ़ोन आए और अपने किसान क्रेडिट कार्ड से
या अपने जो पर्सनल लोन्स हैं या अपन ने जो भी लोन अदर होम लोन्स ले रखा है उसके बारे में EMI या कोई किस्त ड्यू के बारे में जो भी उसको अपडेट करवाने के लिए कहा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो कतई उसको उसकी बातों में नहीं आना है। और अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने बैंक अधिकारी के जो मोबाइल नंबर है, जो ऑफिस जो उनके गवर्नमेंट नंबर हैं वो अपने पास मोबाइल में सेव रखें। अपन उनसे जानकारी ले सकते हैं कि सर ऐसा मेरे पास फ़ोन आया है। और अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत 1930 पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके खिलाफ़ जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स 1930 पे आप बताना पड़ेगी। उसमें क्या होता है, जब आप फ़ोन करते हो तो काफ़ी देर से लगता है, तो अपन 1-2 बार करके रुक जाते हैं, तो 2-3 बार करेंगे तो लग जाता है। उसमें पूरी डिटेल्स पूछी जाती है, किस खाते से अकाउंट से पैसे कटे हैं। अगर अपन ने जल्द शिकायत दर्ज करवा दी, बहुत ही ज़्यादा लेट नहीं हुए, जैसे अपने साथ अभी फ्रॉड हुआ है, तो घंटे 2 घंटे में अगर अपन ने शिकायत दर्ज करवा दी है तो अपना पैसा वापस आने के 90% चांस होते हैं। काफ़ी लोगों के आए भी हैं। कई बार लोग लेट हो जाते हैं फ़ोन करने में, तब तक पैसा 2-3 अकाउंट्स में चले जाता है। होता क्या है, जब एक अकाउंट में, जैसे अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे गए हैं और अगर उसी अकाउंट से ट्रांसफ़र बैलेंस नहीं हुआ है और अपन ने पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी है, तो उस पैसे को होल्ड किया जा सकता है। वो पैसा अपने खाते में वापस आने के 90% चांस रहते हैं। तो अगर अपने साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो जाता है और कोई ठगी हो जाती है, अपने मिलने वालों के साथ ऐसा हो जाता है, तो तुरंत 1930 पे कॉल कीजिए। 155260 पे भी आप कॉल कर सकते हो। जिस पे पहले कॉल लगता है उस पे कॉल करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ताकि अपना पैसा 90% वापस आने का चांस रहता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बैंक अधिकारी कभी भी अपन को पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछता है, ना भी अपन को बैंक जो OTP पूछता है। ये फ्रॉड लोग अपन से OTP लेके अपने साथ ठगी कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।